अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेंशन इस्लाहात 2024 अहम तरीन नोटिफिकेशन आ गया। रिटायरमेंट लेने वालों को भारी नुकसान। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं रिटायरमेंट की तो ज़रा पहले ये वीडियो देख लें, फिर फैसला करें। कहीं आप गलत फैसला तो नहीं कर रहे। ये छोटी सी वीडियो आपको हज़ारों नहीं लाखों के नुकसान से बचा सकती है। अब पेंशन और ग्रेजुएटी कैलकुलेट कैसी होगी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको पूरी कैलकुलेट करके बताते हैं। एक बंदा रिटायर होता है, हम उसकी आप जो इस वक्त रनिंग बेसिक है वो लेते हैं, पूरी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है 10 सितंबर 2024 को फाइनेंस डिवीजन का, याद रखें ये फाइनल नोटिफिकेशन है। अब इसके बाद कोई और इंतज़ार नहीं है। ये समरी थी, ड्राफ्ट समरी थी। इसके अंदर 8 पॉइंट थे, उसमें से 3 के नोटिफिकेशन आए हैं। मेरी उस पर डिटेल वीडियो मौजूद हैं जो फैमिली पेंशनर्स हैं। ये कबल अज वक्त रिटायरमेंट पे जुर्माना, हालांकि इस पे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का ऑब्जेक्शन था लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया गया और ये जो इसके अंदर एज इट इज सजेशन थी ये उसको बिल्कुल इसी तरह का नोटिफिकेशन आ गया। अब 3 से 20% जुर्माना कैसे होगा? और अगर आप 60 साल पे रिटायरमेंट जा रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन का ये जो फार्मूला तब्दील होना था ये नहीं हुआ। इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और अब इंशाल्लाह आएगा भी नहीं। लेकिन अगर आप पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं तो पहले ज़रा ये सोच लें कि अभी रिटायरमेंट लेनी है या 60 साल तक इंतज़ार करना है, या जितने साल कम होंगे उतना नुकसान कम होगा। कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं जी। एक बंदा है 14 ग्रेड का वफाकी मुलाजिम है, 30 साल सर्विस हो गई है, 15 सितंबर 2024 को रिटायर हो रहा है, यानी कि 10 सितंबर के बाद। इसकी उम्र 47 साल है। 60 साल होने में अभी तक उसके 13 साल बाकी हैं, तो वो कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना 30% होगा। कैसे कैलकुलेट होगा? कैलकुलेट करके बताते हैं। सबसे पहले एक गलत फहमी जो 90% लोग ये समझ रहे हैं, और ये दफातर में बहस भी हो रही है कि यार इतना भारी नुकसान तो नहीं है। हम आपको बताते हैं बहुत भारी नुकसान है, और सिर्फ पेंशन में नहीं है, कम्यूट में भी है। कुछ लोग इस तरह कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जो टोटल पेंशन बनेगी इसका 3% कट जाएगा। 50,000 पेंशन बनी तो उसका 3% कट गया, तो 50,000 का 3% तो जो है वो 1500 बनता है। ठीक है, ये है जी 50,000 है, तो 50,000 एक बंदे की बनी, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 100, तो ये तो 1500 बना। वो कह रहे जी यार 1500 की तो खैर है। ऐसा नहीं है। उन्होंने भी जिन्होंने ये निकाला है इन्होंने 1500 के लिए नहीं इतनी कैलकुलेशन की, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर ये लोग कह रहे हैं यार हर साल 10% से पेंशन बढ़ती है तो हम उसको 7% समझ लिया करेंगे, 3% कट गया। और अगर किसी साल पेंशन बढ़ती नहीं है तो जो पेंशन ऑलरेडी ले रहे होंगे उसमें से 3% कटौती हो जाया करेगी। ऐसा हरगिज नहीं है। ये एक ही दफ़ा कैलकुलेशन हो जानी है जब आपकी नेट पेंशन बननी है, और इसीलिए आपका नुकसान जो आपकी मंथली पेंशन होगी उसमें भी होगा और कम्यूट में भी होगा। कितना नुकसान होगा? अच्छा, फिर जो कुछ हमारे जो दोस्त हैं जो सूबाई मुलाजिम है वो कह रहे हैं अच्छा 55 साल वाली शर्त ख़त्म हो गई। भाई 55 साल वाली शर्त सिर्फ KPK और पंजाब में है। ये वफाक का नोटिफिकेशन है, वफाक में 55 साल वाली शर्त थी ही नहीं। पहले 25 साल पे आप रिटायरमेंट ले सकते थे, कोई कदगन नहीं थी। अब उन्होंने साथ ये कदगन लगा दी है। अब आप ज़रा देखें किस तरीके से पेंशन कैलकुलेट होगी। सबसे पहले ग्रास पेंशन। ग्रास पेंशन का फार्मूला कोई तब्दील नहीं हुआ। अगर ये वाली शिक अगर मंजूर हो जाती पहले वाली तो ग्रास पेंशन का फार्मूला तब्दील हो जाता, उसमें भारी नुकसान होता। अब ग्रास पेंशन का वही पुराना फार्मूला है, लास्ट पे ड्रॉन मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ सर्विस डिवाइड बाई 300। अगर फार्मूला तब्दील हो जाता तो यहाँ पे होना था लास्ट पे ड्रॉन की जगह पे एवरेज आर 24 मंथ, और उस पर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है कि वो इससे भी बड़ा नुकसान था। अब हमने एग्जांपल ली, 14वें स्केल का बंदा है, उसकी 50,370 रुपये उस वक्त उसकी लास्ट जो रनिंग बेसिक थी ये थी, तो उसकी ग्रास पेंशन कितनी बनेगी जी? ये आपने यहाँ पे उसकी रनिंग बेसिक लिख दी, मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 300। अब ये 30 क्यों आया है? अगर
30 साल से सर्विस ज़्यादा हो या 30 साल हो तो यहाँ पे 30 आता है। अगर इससे कम हो, 25 साल से रिटायरमेंट ले रहा है तो यहाँ पे 25 आएगा। 27 साल पे रिटायरमेंट ले रहा है 27 आएगा। 30 साल से जितने साल कम है तो यहाँ पे 25 और 30 के दरमियान जो भी हो, जितने जो भी आपकी सर्विस है वो लिखोगे। लेकिन 30 साल से ज़्यादा अगर सर्विस है तो वो नहीं लिखी जाती, मैक्सिमम 30 लिखा जाता है। ये मेरी इस पर पहले भी वीडियो मौजूद है। ये ग्रास पेंशन बन जाएगी 35,259 रुपये। अब याद रखें, जो आपकी ग्रास पेंशन होती है इसका 65% आपकी नेट पेंशन बनती है। जो मंथली पेंशन होती है उसके ऊपर इंक्रीजेज लगते हैं और मेडिकल अलाउंस लगता है, वो आपकी नेट पेंशन बन जाती है। और इसका 35% कम्यूट होता है। अच्छा, कुछ ये भी सोशल मीडिया पे खबरें जी, ये जो फार्मूला है ये भी तब्दील हो रहा है, 25 और 75% कर रहे हैं। ऐसी कोई सजेशन ही नहीं थी जी। ये जो समरी है इसके अंदर कोई ये सजेशन नहीं थी कि आप कम्यूट को 25% कर दो और जो नेट पेंशन उसको 75% कर दो। ऐसी कोई सजेशन थी ही नहीं। तो ये कहाँ से नोटिफिकेशन आना था, वही रहेगा। ये जो आपकी ग्रास पेंशन है इसका 65% निकलेगा मौजूदा रूल के 10 सितंबर से पहले अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो। इसका 65% आपकी नेट पेंशन बन जाएगी, उसके ऊपर इंक्रीजेज लगेंगे। लेकिन अब नुकसान ये होगा कि ये ग्रास पेंशन ही कम हो जाएगी। जब ग्रास पेंशन कम हुई तो भाई आपका कम्यूट भी कम हो गया, आपकी मंथली पेंशन भी कम होगी, क्योंकि इसी ग्रास पेंशन पे आपका इसी का 65% निकलना था। तो आपकी नेट पेंशन बननी थी वो भी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी अभी हम आपको एक बंदे की एग्जांपल लेके दिखाते हैं। और अगर इसी तरीके से उसका कम्यूट भी कम हो गया। फ्लैट रिडक्शन 3% टू 20% किस तरह कैलकुलेट होगी ये समझने की ज़रूरत है। ग्रास पेंशन मल्टीप्लाई बाई ये 6.7 मैंने लिखा है, क्यों लिखा है आपने समझना है। अगर आपकी 55 साल उम्र है तो यहाँ पे आपने 5 लिखना है, 5 साल बाकी हैं। अगर आपकी 56 साल उम्र है तो आपके 4 साल बाकी हैं। अगर आपकी 58 साल उम्र है तो आपने यहाँ पे दो साल हैं बाकी हैं तो 2 लिखने हैं। लेकिन अगर आपके ज़्यादा साल बाकी हैं, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है उसके 13 साल बाकी हैं, तो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम डिडक्शन हो सकती है 20%। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो मैंने लिखा है 6.7 को मल्टीप्लाई बाई 3 करो, ये 3% हर साल कटौती होगी। तो 6.7 ईयर में आपकी 20% जो है जी वो पूरी हो गई। 20.1 बन जाता है, 20% से ज़्यादा बन जाता है। तो 6.7 ईयर से अगर आपके ज़्यादा साल बाकी हैं, आपके 10 साल भी बाकी हैं, तो आपने यहाँ पे 6.7 लिखना है। अगर आपके 13 साल बाकी हैं तभी आपने 6.7 लिखना है। लेकिन अगर 6.7 से कम है तो फिर आप यहाँ पे वो ईयर लिखोगे। समझ आ गई होगी। 6.7 से ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि वो 20% को एक्सीड कर जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा जी 20% से ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरीके से 100 या डिवाइड बाई 100 किया तो आपकी रिडक्शन आ गई 7,087 रुपये ग्रास पेंशन कम हो जाएगी। ये ग्रास पेंशन जो थी उसमें से 7,087 रुपये माइनस कर दोगे तो 28,172 रुपये अब ग्रास पेंशन रह गई। अब इस 28,000 पहले बनना था 35,259 रुपये का 65% निकालना था, नेट पेंशन बननी थी। अब 28,172 का। इसी तरह पहले 35,259 रुपये का 35% आपका कम्यूट बनना था, अब इसका कम्यूट बनेगा। तो जब कभी 72 साल बाद कम्यूट रिस्टोर होगा वो भी कम होगा, मंथली पेंशन भी कम हो गई, कम्यूट भी कम होगा। इसलिए भाई अब सोच लें कि आपने रिटायरमेंट अभी लेनी है या बाद में लेनी है। ये गलतफहमी जो पाई जा रही थी मैंने आपको बता दिया, ये गलत तरीका है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि जी जो बस इतना भारी नुकसान नहीं है, जिन्होंने कैलकुलेट करके बताया है उन्होंने ये कुछ सोच के ये नोटिफिकेशन निकाला है। तो ये वाला नोटिफिकेशन अगर खुदा न खास्ता आ जाता ना जी, ये वाला, तो फिर 60 साल पे रिटायरमेंट लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं। मतलब रिटायरमेंट तो लेनी थी लेकिन भारी नुकसान होता। अब 60 साल पे अगर आप जा रहे हैं तो परेशान ना हो, आपको कोई नुकसान नहीं है। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पे जुर्माना है। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला अपडेट भी रहेंगे और इस तरह की वीडियो भी आप तक पहुँचती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।